हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिलीप कुमार। तो आज हम लोग जो है फरवरी माह के जो है करंट अफेयर को करने वाले हैं। इसके जो है टॉप 50 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। हमने बोला था कि आप जो है आपको मैं यूपीपी और जो है एसएससी जीडी से पहले मैं 12 वीडियो दूंगा करंट पर, जिसमें से मैंने एक वीडियो आपका अपलोड कर दिया है जनवरी माह का, और आज हम लोग जो है फरवरी माह के जो है करंट अफेयर को करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए। पहला हमारे अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है 74वें गणतंत्र दिवस परेड के जो है किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। यानी जो इस बार 2023 में था गणतंत्र दिवस, उसके से नंबर का था, तो 74वें नंबर का था। इसमें जो पहला जो है राज्य की झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है उत्तराखंड को दिया गया है। किसको दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया है। ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एक जो है फरवरी को। और अगर बात करें हम जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी अधिनियम 1978 से हुई थी। और इस बार ये इसका किस नंबर का स्थापना दिवस था? तो 47वां क्या था? स्थापना दिवस था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो जिसकी स्थापना की गई थी 1992 में की गई थी। और ये डेट जो थी 31 जनवरी 1923 को जो है इसने अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अधिनियम पूछेगा तो 1990 के अधिनियम से हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स सूची में कौन पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, और गौतम अडानी जो है इसमें जो 10 नंबर की लिस्ट से उससे बाहर हो गए थे और पहले चौथे स्थान पे थे। कौन? बर्नार्ड अर्नाल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यानी अगला हमारा जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी। तो अभी तक जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी वो क्या थी? वो आपकी थी अमरावती। लेकिन अब अमरावती से बदल के फिर से क्या हो रही है? विशाखापट्टनम। पहले भी थी विशाखापट्टनम, लेकिन अब फिर से बन रही है अमरावती से विशाखापट्टनम। अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के जो सीएम हैं वो मोहन जगन रेड्डी हैं, यानी जगन मोहन रेड्डी हैं। और अगर बात करेंगे भाषाई आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो यही है 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का जो है भाषाई आधार पर गठन किया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री हमने बता ही दिया जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्व हरिचंद्रन। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। तो ये जो हमारी योजना है ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये हमारी योजना है। ठीक है। और अब जो है शिवराज सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, अब नए हाल ही में बने हैं मोहन यादव बने हुए हैं। कहाँ के? एमपी के जो है मुख्यमंत्री। और इसमें क्या होता है, इस योजना के जरिए जो मध्य प्रदेश में गरीब मध्यवर्ती जो परिवार हैं उनकी जो बहनें हैं यानी माताएं हैं उनको 1000 रुपये महीना प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो इसमें 66% वृद्धि की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद के लिए भारतीय रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसके लिए 2,40,000 की राशि आवंटित की गई है।
जैसे कि आपका मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन समेत कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए ये धन आवंटित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2023-24 में 2 सालों के लिए 7.8 निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है महिला बचत प्रमाण। क्या नाम? महिला सम्मान बचत प्रमाण। इसके तहत जो है 7.5 की ब्याज दर पर वो क्या कर सकते हैं, 2 साल की अवधि के लिए लोन ले सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जो है इक्वेटोरियल गिनी की बनी हुई है। ठीक है, कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी की बनी है। और सुश्री बोटे पहले जो शिक्षा मंत्री थी 2020 में इनके सरकार में शामिल हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशकारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया है? जो शाकारी है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? प्रहार अभ्यास तो इसका किया गया है उत्तरी जो है बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे किया? उत्तरी बंगाल में किया गया है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान समय में भारत में जो है 75 रामसर साइट हैं। और अगर आर्द्र भूमि जो होता है इसे हम इंग्लिश में वेटलैंड डे कहते हैं। और इसका जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में हुआ था, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर साइट के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। उसके तहत आर्द्र भूमियाँ को हम क्या देते हैं? एक दर्जा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। और इसका जो थीम याद रखेंगे, इसका विषय याद रखेंगे। इसका विषय है इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है एरो इंडिया शो के 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक किस शहर में आयोजित हुआ था? एरो इंडिया शो की बात करेंगे तो 14वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। इम्पॉर्टेंट है। एरो इंडिया 1996 यानी 1996 से फरवरी महीने में बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मार्च 2023 तक हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा लागू की जाएगी। तो ये जो यात्रा ये लागू की जाएगी कोलकाता के जो है पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद, इस प्रकार के जितने भी ये हवाई अड्डे हैं, जैसे आपका कोलकाता हो गया, पुणे हो गया, विजयवाड़ा हो गया, हैदराबाद हुआ, इन हवाई अड्डों पे योजना डीजी की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्ड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो इसकी जो बैठक हुई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। और ये कब से कब? 30 से 31 जनवरी को हुई। ये कार्ड जो है भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक समूह है, क्वाड जिसे कहते हैं, क्वाड। ये क्या है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है। इसकी मॉक ड्रिल भी होती रहती है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने नए वेस्ट टू हेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ये 500 नए वेस्ट हेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये मिशन कौन सा है? याद रखेंगे, मिशन शहरी 2.0 का उद्देश्य पूरा किया जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप 2023 का आयोजन का चौथा जो संस्करण है वो किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे, इसका आयोजन कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मॉर्गन स्टैनली ने किस भारतीय के एक नए कंट्री हेड के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है अरुण कोहली को चुना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है दिवस से संबंधित। कह रहा है विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है?
तो विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप मनाया कब जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 की थीम राज्य क्या है? तो जो इसकी थीम है वो क्या है? थीम राज्य क्या है? तो इसका जो थीम राज्य है ये हमारा है उत्तर पूर्व क्षेत्र राज्य। ये होता कब है? 3 से जो है 19 फरवरी तक होता है। और ये इस बार जो है किस नंबर का था? 36वें नंबर था। हरियाणा में होता है ये सूरजकुंड, ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में। और हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि। अभी जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें सप्तऋषि को एक योजना शामिल की गई, तो उसकी बात करते हैं। तो इसमें सप्तऋषियों में से शामिल नहीं है तो वो युवा शक्ति शामिल है, वित्तीय क्षेत्र शामिल है, समावेशी विकास शामिल है, लेकिन हेल्थ केयर शामिल नहीं है, ठीक है, सप्तऋषि के रूप में संदर्भित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 7 से 9 फरवरी 2023 तक G20 पर्यटन कार्य के समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गुजरात के कच्छ में किया जाएगा, ठीक है। गुजरात की अगर बात करेंगे राजधानी गांधी नगर है। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और भूपेंद्र रजनीकांत पटेल यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है G20 समिट 2023 के लिए शेरपा कौन बने हैं? तो ये अमिताभ कांत बने हैं। कौन बने हैं? अमिताभ कांत बने हैं, ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस गीत को महाराष्ट्र की राज्य गीत घोषित किया गया है? तो किस गीत को घोषित किया गया है? जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र माझा को घोषित किया गया है। इस गीत की रचना जो है 1956 से 1962 में जो है ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करने के लिए कविराज जब बड़े ने की थी, तो ये भी बात याद रखेंगे। और संगीत श्रीनिवास खले ने दिया था, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो इसकी जो आधारशिला रखी गई वो झारखंड में। इसमें आपका लिक्विड फॉर्म में जो है यूरिया की जो है नई एक जो है प्रकृति बनाई गई है, और जिसमें जो है कम लागत में आपको जो है उपलब्ध होगा ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर के थीम देश क्या होगा? थीम देश कौन सा होगा? तो थीम देश भारत होगा, ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। और ये जो मैड्रिड बुक फेयर है ये जो है 1993 से स्पेन में आयोजित किया जाता है। स्पेन की राजधानी ही क्या है? मैड्रिड है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडियन एनर्जी 2023 का क्या किया था? शुभारंभ किया था। तो इसका शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड किस ने जीता है? तो ये जो ग्रैमी अवार्ड जीता है रिकी केज ने जीता है। किसने जीता है? रिकी केज ने ये जो अवार्ड जीता है डिवाइन टाइम्स के लिए जीता है। किसके लिए? डिवाइन टाइम्स के लिए जीता है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सौर मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उपचंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है? तो ये जो ग्रह है वो है बृहस्पति। सबसे जो ज़्यादा प्राकृतिक जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? बृहस्पति के हैं। तो बृहस्पति के वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 92 हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है कि लाइट कॉम्पैक्ट
एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये निर्मित किया गया एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा संबंधित है, भारत ने जो है श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी जो है आर्थिक योजना प्रदान की? तो ये जो योजना है ये 50 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, जो श्रीलंका की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के जो है सचिवालय परिषद ने श्रीलंका को जो 50 बसें क्या हैं भेंट की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा किया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, कौन सा देश एशिया कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो इसकी जो मेज़बानी की गई थी वो किसके द्वारा? कतर के द्वारा की गई थी। कतर के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंगापुर ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा है? तो ये रचा है बेयोंसे ने। किसने रचा है? बेयोंसे ने। 2023 में जो संस्करण था 32वां जो है ग्रैमी था, ठीक है। इसके बाद जो है बेयोंसे ने अब तक जो सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल ही में जो है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की इकाई पीएम मोदी द्वारा समर्पित की गई देश को, तो ये कहाँ पे? तुमकुर, कर्नाटक। ये कब किया गया? तो 6 फरवरी 2023 को किया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस कंपनी ATD यानी एसोसिएशन फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये जो अवार्ड जीता है वो NTPC लिमिटेड ने जीता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगर NTPC की बात करेंगे इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कह रहा है खाद्य और जो है संगठन कॉरपोरेशन सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश दुनिया के सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है? तो ये पहले नंबर पे कौन आ गया दुग्ध उत्पादन में? वो है भारत। राज्यों में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 14 पॉइंट के साथ जो है पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मौद्रिक नीति समिति ने 8 फरवरी 2023 को अपनी बैठक में चल निधि संयोजित यानी LAF के तहत जो है पॉलिसी रेपो रेट कितने अंक तक बढ़ाया है? तो ये जो बढ़ाया है ये आपका 25 अंक तक बढ़ाया है। कितने अंक तक? 25 अंक तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस छात्र को दूसरी बार जो विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया? तो ये जो व्यक्ति हैं वो हैं कौन? नताशा पेरिया नगमैम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की बात कर रहा है और इसरो के संयुक्त रूप से विकसित कौन सा उपग्रह सितंबर 2023 को भारत से लॉन्च होगा? तो ये आपका जो उपग्रह है वो है निसार ये उपग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप के तहत तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाया गया? तो ये जो ऑपरेशन चलाया था भारत ने वो चलाया था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप के कारण क्षति हुई थी उस पर लोगों को निकालने के लिए भारत ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था दोस्त। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये जो तीसरा संस्करण हुआ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है श्रीहरिकोटा से जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV D2 का सफल परीक्षण कब गया? तो इसका सफल परीक्षण 10 फरवरी को किया गया, ठीक है। तो ये भी बात आगे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एनिमल
वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस तारीख को जो है काऊ हक डे मनाने की जो अपील की है? तो ये की है 14 फरवरी को। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अनुसार भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को दुनिया में कौन से स्थान दिया गया है? तो ये जो स्थान दिया गया है वो 5वां दिया गया है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। और ये आयोजन 10 फरवरी 2023 को लखनऊ में किया गया। और इसमें जो है ये इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया गया और इसमें 41 देश और 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत कितने यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा? तो ये 3 व्यक्तियों को ले जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जिस प्रकार से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए गगनयान मिशन है, उसी तरह से जो है समुद्र में ले जाने के लिए समुद्रयान है। 6000 फीट की गहराई तक नीचे तक उतारा जाएगा उन्हें, और उनकी भी संख्या कितनी हुई? 3 व्यक्तियों को उसमें भी ले जाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मुंबई सोलापुर और जो है मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अब जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कुल संख्या कितनी होगी? तो इनकी जो संख्या है वो 10 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्तमान में दाऊदी बोहर समुदाय के प्रमुख कौन है? इसके जो प्रमुख हैं वो सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है इस बार वो किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। और ये संस्करण किस नंबर का है? तो ये 8वां संस्करण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अधिकतम कितनी है? तो ये संख्या है कितनी? 34 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। और जो है राजेश बिंदल न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था हाल ही में। तो ये 33 प्लस क्या है? 1 है। जो है आपका एक चीफ जस्टिस को मिलाकर जो है कितने हैं? 34 हैं टोटल। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की है। तो ये लिथियम भंडार कहाँ पे मिले हैं आपको? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न हमारा कह रहा है 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस महापुरुष की जो है 200वीं जयंती के साल भर चलने के वाले समारोह की शुरुआत की है? तो ये साल भर चलेगा, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। इनकी जो है क्या है 200वीं क्या थी? जयंती थी। और ये इनकी जयंती मनाई गई कब? 12 फरवरी को मनाई जाती है। और ये जो आयोजन हुआ था गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है साइप्रस देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो साइप्रस का जो राष्ट्रपति चुना गया है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते? इसमें सबसे अधिक पदक जीते हैं किसने? महाराष्ट्र ने जीते हैं। महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो 56 स्वर्ण जीते हैं और टोटल 161 जो है पदक जीत कर जो है पहले स्थान पर रहा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा इसमें दूसरे नंबर पे था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एरो इंडिया 2023 की थीम क्या थी? अभी पीछे क्वेश्चन में पूछा था कि ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में। अब इसकी थीम पूछ रहा है, तो इसकी थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 11 से जो है 19 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसको जो आयोजन किया गया वो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, बांग्लादेश के राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ये जो चुना गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया, मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुना गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे के लिए भारत ने विशेष दौरे की वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो इसका जो आयोजन किया है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत के फिजी में आयोजित किया गया? तो ये जो संस्करण था वो 12वां था। तो 12वां संस्करण का आयोजन किया गया कहाँ पर? फिजी में किया गया। और जो पहला किया गया था वो नागपुर में 1975 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत की G20 अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक और जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग बैठक कहाँ की गई? तो ये लखनऊ में की गई। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो है यानी विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, 16 फरवरी 2023 को किया गया। और अर्जुन मुंडा जो है क्या है? जनजातीय मामले के मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 16 फरवरी से 25 फरवरी तक दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा जो है एक दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। तो ये मुंबई में किया गया, दिव्य कला मेला का आयोजन मुंबई में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? भारत की जो है पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का नाम क्या है? तो ये जो नाम है स्विच EI V22। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस अलग है और बाल कैंसर दिवस अलग है। ये मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सऊदी अरब में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर जाने वाले देश के पहले महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या होगा? तो ये नाम है आपका रियाना बर्नावी। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील एयरलाइंस ने एयरबस और बोइंग से जो है कितने विमान ऑर्डर किए हैं? तो बोइंग जो विमान है ये ऑर्डर किए हैं 470 विमान। ठीक है, ये रिकॉर्ड ऑर्डर दिए गए हैं इस बार। भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य की पहली कृषि प्रतिनिधित्व बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसका जो आयोजन किया गया वो इंदौर में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वर्किंग चैंपियनशिप का खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुष में जो है 20 किलोमीटर पैदल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है वो अर्शदीप सिंह ने तोड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जो है 20 G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा रखा है डाक विभाग अमृत पैक्स 2023 डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। 11 से 15 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा जो संस्करण है वो कहाँ संपन्न किया गया? तो ये तर्कस जो है चेन्नई में किया गया। तर्कस कहाँ पे संपन्न हुआ? चेन्नई में। अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है। तो ये कौन है? निक्की हेली।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सरकार की कितनी बहुराष्ट्रीय प्राथमिक कृषि शाखा समितियों को मंजूरी दी है? सरकार ने ये 2 लाख की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत और डैश के बीच संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन का आगाज जो है 17वां जो संस्करण है, चौथा संस्करण 17 फरवरी, कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च के मध्य हुआ। तो ये जो धर्म गार्जियन होता है ये जापान के मध्य होता है। किसके मध्य? जापान के मध्य। संस्करण कौन सा था? तो चौथा संस्करण था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रेल पोस्ट एक्सप्रेस कार्गो सेवा का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ जो किया गया है वो कब किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका भारतीय रेल और जो है डाक विभाग के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है फरवरी 2023 में यूट्यूब के जो है नए CEO कौन बने? तो ये जो नए CEO बने हैं वो नील मोहन बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन बने हैं? नील मोहन। ये भी क्या है? भारतीय मूल के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय स्तर हैकाथॉन कवच लॉन्च किया गया? तो कवच जो लॉन्च किया गया है वो है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस दिवस की पहली बार कब मनाया गया? तो ये जो पहली बार मनाया गया है 17 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फरवरी 2023 में भारत और जो है डैश ने राजनयिक और जो है आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भारत ने किसके साथ किए हैं? फिजी के साथ किए हैं। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फरवरी 2023 में सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट MV सुरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 2006 में की गई थी। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2023 में की शुरुआत किस देश के साथ भारत सरकार ने चीते को फिर भारत लाने के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी OMO को साइन किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। जो है भारत ने जो है 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को 7 नर और 5 मादाएं जिसमें थी, इनको कहाँ से लेकर आए थे? ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए थे। ठीक है, अभी 100 चीते और लाने के जो है क्या किया गया? MOU साइन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेंगुलिन दिवस हमारा कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे जो है शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है ग्लोबल बिजनेस समिट की मेज़बानी किसके द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है? तो इसकी जो मेज़बानी की जाती है टाइम्स ग्रुप के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फरवरी जो है 17 फरवरी 2023 को G20 मॉडल की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी जो बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 17 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो ये 2 संगठन हैं, कौन कौन से? एक आपका खालिस्तान टाइगर्स फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स, इन्हें जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है सरकार ने। अगला प्रश्न क्या है मेरा, अगला प्रश्न कह रहा है 18 फरवरी 2023 को भारत और डैश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए UAE इंडियन बिजनेस काउंसिल US चैप्टर लॉन्च किया गया। तो ये जो है UAE के द्वारा और भारत के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक का कौन सा संस्करण 20 फरवरी को आयोजित किया गया? कहाँ पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ इसका आयोजन। किसके मध्य? तो ये आपका जो भारत और जो उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, नाम क्या है? डस्टलिक। 21 नंबर का था, तो ये जो है 4थे नंबर का था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वित्त मंत्री और केंद्र मंत्री गवर्नरों की पहली G20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में हुई इसका आयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 18 फरवरी को GST परिषद की 49वीं बैठक
का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ये भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न तब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? चंद्रयान 2023 को सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी और EMI परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये जो परीक्षण किया गया है ये UR रॉ सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट श्रृंखला ट्रॉफी का नाम क्या है? तो इस ट्रॉफी का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। तो इसका आयोजन 17 से जो है 21 फरवरी के मध्य किया गया। इसमें जो है भारत ने जो है ये टेस्ट मैच है, इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो है 6 विकेट से हराया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना और जहाज सुमेधा NMV DIX 2023 और जो है IDX 2023 में भाग लेने वाले 20 से 24 फरवरी तक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन अबू धाबी यानी UAE में किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस क्रिकेट की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती है? तो जो रणजी ट्रॉफी 2023 जीता है वो उसने सौराष्ट्र ने जीता है 2023। अगले प्रश्न तब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने रूस चीन का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 से 27 फरवरी के मध्य दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में चल रहा है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है मोसी सेकेंड सैनिक अभ्यास। तो ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं ये आपके BVR सुब्रमण्यम बने हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है किस देश की सरकार ने भारत से 300 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने किया है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है UPI पे नाउ को 21 फरवरी 2023 को दो देशों के नागरिकों के बीच धन के तेजी से आदान प्रदान करने के लिए जोड़ा गया। तो पे नाउ जो है ये किसके द्वारा? तो भारत और सिंगापुर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता? RR ने जीता है। राजा मौली की ये फिल्म है, RR ने ये पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का स्थायी मिशन राउंड टेबल की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एशिया मिश्र टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत का कौन सा पदक जीता? तो इसमें जो है भारत ने ब्रॉन्ज पदक जीता। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण था? तो ये जो संस्करण था वो था 49वां संस्करण था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एकनाथ शिंदे को शिवसेना के मुख्य नेता नामित किया गया है। ये किस राज्य के जो मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस खिलाड़ी ने जो है ISSF विश्व कप 2023 में पुरुष की जो है व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन में जो है स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जो है आपकी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है तकनीकी वस्त्रों पर जो है 10वीं अंतर्राष्ट्रीय मेज़बानी का सम्मेलन टेक्नोटेक्स 2023 का उदाहरण कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया, टेक्नोटेक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICRA ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है?
तो जो नई किस्म इसकी विकसित की है उसका नाम है HD3385। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच हवाई सेवा के समझौते की मंजूरी दी है। तो ये समझौता किसके बीच हुआ है, गुयाना और भारत के बीच हुआ है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो ये जो पुरस्कार मिला TK रंगराजन को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम में पहले मेयर के रूप में किसे चुना गया। तो ये जो चुना गया है ये शैली ओबराय को चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संगीत नाट्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 23 फरवरी को जो है किसको अमेरिका द्वारा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ये अजय बंगा को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर के मौके में 24 से जो है 26 फरवरी 2023 तक 3 दिवसीय जो है अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये जो आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया में किया गया है। और इसमें जो है युवा और खेल मंत्रालय के अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है 24 से जो है 26 फरवरी को नई दिल्ली में इसका 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। जो ILO की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1919 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तब। और श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तब। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 24 फरवरी 2023 को नौसेना में शामिल हुए स्वदेशी निर्मित मिसाइल कम्युनिकेशन बार्ज का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है वो है यार्ड 75। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तब। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है IRCT ने पहल के तहत यानी किस पहल के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा। तो ये जो योजना है उसका नाम क्या है, देखो अपना देश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तब। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ 20 समिट का मेज़बानी कौन करेगा। तो इसकी जो मेज़बानी की जा रही है महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा के द्वारा की जाए। बड़ोदरा है कहाँ, गुजरात में है। तो इसके द्वारा इसकी मेज़बानी की जा रही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि जर्मनी के चांसलर कौन हैं। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं वह हैं ओलेफा सोल्ज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ के नवे राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसकी जो शपथ ली है विश्व भूषण हरिश्चंद्र ने ले ली है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो है जो CM हैं वो कौन है, विष्णु देसाई हैं। तो अभी नए बने हैं विष्णु देसाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 20 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने साल पूरे हो गए। तो इसके जो 4 साल पूरे हो गए हैं। और ये योजना 24 फरवरी 2019 को जो है लॉन्च की गई थी, जिसके तहत जो है 3 किस्तें दी जाती हैं 2000 रुपये की, कुल 6000 रुपये किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। तो ये जो ट्रॉफी जीती है वो किसने जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। T20 2023 की कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है महिला वाला। और जो है ICC जो है मेंस जो है ODI यानी वनडे जो होता है उसका भी खिताब किसने जीता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। और इसका जो फाइनल हुआ था वो आपका जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है LCA तेजस पहली बार भारत में के बाहर
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का अभ्यास में भाग लेगा। तो पहली बार जो है ये अभ्यास में भाग लेने जा रहा है। उस अभ्यास का नाम है अभ्यास डेजर्ट फ्लैग। तो ये भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कर भारतीय पहलवान अंकित गुलिया ने 25 फरवरी को मिस्र के जो है एलेक्जेंड्रिया के इब्राहिम मुस्तफ़ा की रैंकिंग श्रेणी में कौन सा पदक जीता है। तो ये जो पदक जीता है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, मार्कोनी पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। किसको दिया गया, हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मार्च 2023 से लेकर 24 मार्च 2023 तक होने वाले अभ्यास में भाग लेने वाले वायुसेना की ब्रिटेन के लिए रवाना होगा। तो वो कौन सा है अभ्यास, तो अभ्यास है अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर किसके बीच होता है, भारत और जो है ब्रिटेन के मध्य होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व एनजीओ दिवस कब मनाते हैं। तो एनजीओ दिवस जो मनाया जाता है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 27 फरवरी। इससे पहली बार 2010 में मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 24 फरवरी 2023 को डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार किसने संभाला है। ये जो पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल RS रीना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इटली के जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं, जॉर्जिया मेलोनी बनी हैं। ये अभी हाल ही में आई थी, क्या है, भारत की चर्च में जो है दौरे पर भी आई हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 फरवरी को कर्नाटक के किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो कर्नाटक में जो है आपका शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो शिवमोगा हवाई अड्डा याद रखने का कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की महान वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये आपका जो है CV रमन, जिनका जो है जन्म 28 फरवरी को हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में जो है क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इन्हें जो है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 28 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या, राष्ट्रीय फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है एलेक्सिया पुटलेस ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 27 से 28 फरवरी तक W20 की स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया है छत्रपति संभाजी नगर में किया गया है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो है औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये आपके के 150 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने किया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।